घड़ी लहराई गई, मास्क फेंका गया, और क्या कुछ हुआ। अपोजिशन के तेवर इतने जारहाना और इश्तियाल अंगेज। घड़ी की अलामती हैसियत केपीके के बाद कौमी असम्बली में भी लहरा दी गई। सार्जेंट एट आर्म्स अलर्ट, कायदीन को अरकान ने हिफाजती हिसार में रखा। इत्तेहादी जमात के अरकान की ऐवान में खामोशी। इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली के पहले दिन हलफ बर्दारी के इजलास में कामयाब जमातों के अरकान का फातेहाना जोशो खरोश और नाकाम रहने वाली जमातों के अरकान की मायूसी के आलम में जारहाना अंदाज कोई नई बात नहीं। ताहम मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास के पहले दिन सूरत हाल कदरे बरक्स थी। अपोजिशन के तेवर इतने जारहाना और इश्तियाल अंगेज थे जिन पे ये गुमान होता था कि किसी भी लम्हे कोई इंतहाई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। ऐवान में मौजूद अपोजिशन की नशिस्तों पर 2 अरकान ऐसे भी थे जो इमरान खान के चेहरे के मास्क पहने बैठे थे और जिनकी खामोशी इंतहाई पुरअसरा लग रही थी। हैरत की बात यह भी थी कि कौमी असम्बली के सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें मास्क पहनने समेत ऐवान में दाखिल होने की इजाजत कैसे दी, और फिर स्पीकर ने भी एतराज नहीं किया। ऐवान में होने वाली कार्रवाई के दौरान हुकूमत के इत्तेहादी MQM के अरकान खामोशी के साथ कार्रवाई देखते रहे, जिस पर यह तबसरा भी हस्बे हाल था कि मुस्तफा कमाल और कामरान टिसोरी की ऑडियो लीक मंजर आम पर आने के बाद MQM का मोराल डाउन होना फितरी सी बात थी। कवायदो ज़वाबित और पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक अरकान को दस्तखत करने के लिए हुरूफ तहज्जी के एतवार की तरतीब से डाइस पर बुलाया जाता है, लेकिन सूरत हाल के पेश नजर और हिफ़्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर इस तरीक़ेकार की बजाय बड़ी जमातों के कायदीन, जिनमें नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान शामिल थे, उनको पहले ही बुलाकर उनसे दस्तखत करवा लिए गए और मां सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के बाकी कायदीन दस्तखत करके ऐवान से रुखसत हो गए।